हैं स्टार्ट अब इस टेस्ट को सॉल्व करना। जिस जिसको दिक्कत आ रही थी वो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, और इसमें तुम्हारे जो टेस्ट पेपर बनेगा उससे उस लेवल से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे, इससे इजी लेवल का यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट होगा। फिर भी इस टेस्ट को देखिए सॉल्व करते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी ताकि हम उस टेस्ट में जाके सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। 30 में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाए। बाकी सब तो तैयार है, रीजनिंग हो चुकी है, इंग्लिश हो चुकी है, हिंदी हो चुकी है, जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी चीज कर चुके हैं। मैथ्स ही है जिसमें अभी टाइम लग रहा है। तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन देखना। तो देखो पहला सवाल देखना क्या है, इसमें नई चीज सीखने को मिलेगी। एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम मतलब होता है पानी बह रहा है, इस तरफ पानी बह रहा है, बोट भी इस तरफ जा रही है। तो पानी की भी स्पीड होगी, बोट की भी स्पीड है, दोनों एक साइड जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होगी, होगी नहीं होगी? दोनों एक साइड जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी भाई? पानी की स्पीड में जैसे वो तुम पानी में एक तरफ पानी जा रहा है, तुम ऐसे खड़े हो जाओ तब भी तो बह के चले जाओगे, चले जाओगे ना। इसमें स्पीड ऐड हो रही है पानी में। अगर पानी इधर बह रहा है और बोट इधर की साइड आ रही है, पानी बह रहा, बोट इस साइड आ रही है, तो क्या होगी? स्पीड माइनस हो जाएगी। ये समझ में आ गया? बस इस क्वेश्चन को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी अगर मानो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो कैसे करते, सोचते कैसे? स्पीड एंड टाइम वाला चैप्टर आ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। अब देखो तुम्हें ये समझ में आ गया, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है पानी के साथ बहना, अप स्ट्रीम मतलब है पानी के अगेंस्ट बहना। हमें क्या गिवन है? एक बोट है जिसकी स्पीड हमें नहीं पता है, उसकी स्पीड हमें निकालनी है ऑप्शन में से। अब 5 घंटे लगते हैं इसको जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है, जब पानी की साइड में बहता है, जब बोट पानी इधर बह रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो उसे 5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। जब वो अप स्ट्रीम जाता है, पानी इधर बह रहा है, बोट इधर आ रही है, बोट, तो उसको लगते हैं 8 घंटे। ये चीज समझ में आई? ठीक। अब इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी, पानी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड है। अब सोच के देखो, जितना डिस्टेंस वो इधर जा रहा है उतना डिस्टेंस इधर आ रहा है, दोनों केस में डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो, डिस्टेंस सेम रहेगा। हम इसी का यूज करके ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, हमें कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं कैसे करना है। देखो स्पीड डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है, अब बोट की स्पीड हमें नहीं पता, मानते हैं इसमें क्या करते हैं, पहले 26 ले लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। मान लिया हमने कि बोट की स्पीड 26 है, ये आंसर है। तो डाउन स्ट्रीम जब जाएगा 26 हो गई बोट की स्पीड, प्लस पानी की स्पीड है 6, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? 32 टोटल स्पीड हो गई। तो स्पीड की जगह पे लिखा 32, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना लगा डाउन स्ट्रीम जाने में, इधर जाने में 5 आवर, 5 को इधर ले आओ। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू 5 कितना आएगा? कितना डिस्टेंस आया? 160। क्या कर रहा है? हाँ सही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 160 किलोमीटर। ठीक। अब जब वापस आएगा, डिस्टेंस थोड़ा ना बदल रहा है, डिस्टेंस वही है ना, वापस जब आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? 26 माइनस 6, करेक्ट। 26 माइनस 6 कितना? 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। ठीक है, अब टाइम कितना लगा उसको? 8 घंटे। चेक करते हैं, 20 इंटू 8, ओ ये तो पहले ऑप्शन से हो गया, दोनों सेम आ रहे, डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स यही आंसर होगा। तभी समझे? अगर मैं किसी और ऑप्शन से करता तो आंसर मैच नहीं करता। ऐसा कोई क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम इसे? हाँ ऑप्शन से। अबे वहां पे हमें अपनी कलाकारी थोड़ी ना दिखानी है, हमें बस नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं। जैसे भी करो, एनडी के एग्जाम्स में यही तो होता है कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। देखो मिटा, ये समझ में आ गया ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या चीज? ठीक है, सब क्लियर? अब अगला क्वेश्चन। हाँ, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर, उनका रेशियो है 5:2:7। अब हमें निकालना है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर जो 3 नंबर्स है, जो अभी हमें नहीं पता है, वो 3 जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो। तो जो आंसर आता है वो आता है 3822। तो बताओ इन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? अब करना कैसे? नंबर रेशियो पता है, नंबर तो पता ही नहीं है, नहीं पता। अब क्या करते हैं,
इसको लिखते हैं 5x, ये लिखते हैं 2x, लिखते हैं रेशियो वाले नंबर को ऐसे करना है। 5x ले लिया इस नंबर को, 2x ले लिया, 7x ले लिया। अब इनका क्या करना है, स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर किसके बराबर है, 3822, 3822। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, यही तो होगा, 7x ही तो होगा। अब हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो पता चल गया 7 2 करके। अब एक और चीज कर सकते हैं हम, पता क्या कर सकते हैं, अगर तुक्का भी लगाना होता मेरे को, ये पता चल गया 5x 2x 7x सबसे बड़ा नंबर यही होगा, तो 7 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा वो, तो भाई 7 के टेबल में या तो ये आ रहा है, तो ये दोनों तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, तुक्का मारूंगा तो दोनों में मारूंगा, चांसेस बढ़ गए। समझ रहे हो, एलिमिनेशन, दिमाग लगाना है। तो तुम्हें इससे एक नई चीज सीखने को मिली कि भाई तुम्हें अगर तुक्का भी मारना है तो भाई जो इस पे मार रहा था वो तो बेवकूफी कर रहा था, समझ गए। तुक्का मारेंगे तो 7 के टेबल में मार रहे हैं, करेक्ट। अगर सबसे छोटा बोलता तो सबसे छोटा यही होगा 2, सबसे छोटा 2 होगा तो वो इवन नंबर होगा, तो इन दोनों में से तुक्का मारते हैं। क्लियर। अब हमें नंबर फाइंड करना सीखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3822। इन सबको प्लस कर लेते हैं, 25 49 4 कितना हो जाएगा 18, 1 4 2 6 1 7 78 कितना हो रहा है 78 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3822। अब इसको क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें जैसे करते थे वैसे यहाँ पे इसको इसके नीचे भेज दिया। अब इसे डिवाइड कर लो, 2 से काटा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, इसे काटा 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 1। अब 3 से काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसे काटते हैं 3 6 जा 18, 1 उधर गया, 3 3 जा 9, 3 7 21। अब 13 से काटते हैं, 13 से काट के बताओ कितना आ रहा है, 13 4 जा 52, 52 बचा कितना, 8 और 3 11, 11 117, 9 बाद में कितना आ रहा है 49। एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, अब बताओ स्क्वायर रूट वाले चैप्टर पढ़े थे, बताओ ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 49 आ जाता हो, 7 7 इंटू 7 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, करेक्ट। अब सबसे बड़ा नंबर ये था 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू मिल गई, कितनी है एक्स की वैल्यू 7 आई है, कितना आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 49। समझे नहीं समझे, नहीं आया समझ, हाँ 5 और हाँ निकाल के फिर क्या करा, नहीं तुम्हें तरीका समझ में आया, आगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब पाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ, एक ना पाथ है, पाथ मतलब देखो समझना इस वाले डायग्राम को, शायद ये इसकी पॉसिबिलिटीज हैं काफी ऐसे क्वेश्चंस आने के। एक ना रेक्टेंगुलर है, देखो पढ़ना मेरे साथ साथ समझना, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ मतलब हर जगह पे बराबर चौड़ी है, बराबर कितनी चौड़ी है 2.5 मीटर, कितनी मतलब एक रास्ता है, रास्ता समझ रहे हो, जैसे ये रास्ता है तो ये रास्ता कितना चौड़ा है 2. अराउंड द आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, किस किस साइड में, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है 45 और 35, 45 और इसके अराउंड एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता दिख रहा है साइड साइड में, ये साइड साइड रास्ता, ये रास्ता कितना चौड़ा है 2. अब हमें इस रास्ते का एरिया निकालना है, इस रास्ते का, अब ध्यान से समझना, कोई पेपर है देखो, देखो अगर ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, ऐसे समझो रेक्टेंगल है, इसके साइड में रास्ता दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से ये बीच वाला रेक्टेंगल हटा दूं, मानो मैं फाड़ दूं इसको, तो साइड साइड का एरिया बच रहा है नहीं बच रहा, तो क्या करना है मेरे को, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा बीच वाले रेक्टेंगल एरिया, बीच वाले रेक्टेंगल एरिया कैसे आएगा 35 इंटू कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, इसके बाद बाहर वाले रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालेंगे, इसके तो लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं पता हमें,
हाँ बता, इधर आजा आजा। इसमें तो 2.5 है। हाँ ठीक है, तो वो इधर डबल हो जाएगा। 2.5 यहाँ पे 2.5 है, हाँ, यहाँ पे अभी 2.5 है। ठीक है, हाँ तो 5 हो जाएगा। हाँ तो +5 करेंगे। हाँ। और ऐसे ही इधर +5 करेंगे। वेरी गुड। किसी से समझ में नहीं आया अभी? देखो ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 2.5 है। ऐसे नीचे भी 2.5 है, 2.5 2.5 कितना हो गया, 5, कितना हो गया, और ये कितना है 35, तो टोटल कितना होगा 35 5 40, कितना हो गया ये। अब ऐसे यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे भी 5 हो गया, और ये कितना है 45, तो ये कितना हो गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 40 इंटू 50, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। और 35 इंटू 45 कितना आया बताओ जल्दी, 15, इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करके कितना आ रहा है 425। देखो आंसर है 425 का ही, ये रहा 425। उनका आएगा नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन तक? वेरी गुड। अभी हमारे पास है भाई दिन, तुम अगर डेली डेली करोगे ना प्रैक्टिस 50-50 क्वेश्चन, तो क्यों नहीं आएगी मैथ्स। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन टाइम अ सम बिकम्स 5 टाइम्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अभी इसमें कुछ भी नहीं पता हमें, इन अ सर्टेन टाइम, टाइम भी नहीं पता। अ सम बिकम्स 5 टाइम्स, कितना हो जाता है 5 गुना, जितना भी अमाउंट है वो कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 6%, कितने रेट से, ये जो पैसा है 6% के रेट से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 5 गुना पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता, 100, पी मतलब प्रिंसिपल, जितना पैसा तुमने रखा था, रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब एट व्हाट रेट, कितना रेट रखे, कितना रेट, ताकि द सम बिकम्स 8 टाइम्स, की जो पैसा है ना वो कितना हो जाए 8 गुना, कितना हो जाए, कितना, जैसे यहाँ पे 6% था तो यहाँ पे कितना रखिए कि वो क्या हो जाए 8 गुना, कितने टाइम में, जितने टाइम में ये हुआ था उतने टाइम में ये 8 गुना हो जाए। इसमें टाइम पता है तुम्हें, नहीं पता, कैसे करेंगे। ये कितना हो गया, x से 5 है, कितना बड़ा 4x, कितना बड़ा, फिर से समझाओ, नहीं समझो, हाँ देख x था 5x हो गया, तो पहले x था ना 5x हो गया, बढ़ा कितना 4x, 4 और बढ़ गया ना, एक तो था ही पहले, एक x, 4 और x से बढ़ गए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4x, कितना है सिंपल इंटरेस्ट 4x। क्या ये चीज समझ आई कैसे निकाली, समझ में आ गई। अब P इंटू आर इंटू टी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4x, 4x इंक्रीज हो गया, प्रिंसिपल कितना था x था शुरू में, तो ये रेट कितना था 6 था, टाइम कितना था पता ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें। अब बताओ x से x कट जाएगा, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना, हमें t निकालना है, क्या निकालना है, देख 100 इधर आ जाएगा, आ जाएगा ऊपर, x और 6 नीचे आ जाएंगे, x और 6 नीचे आ जाएंगे, x से x कट जाएगा, तो टाइम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसमें तो टाइम नहीं आ रहा, टाइम पॉइंट में क्यों आ रहा है, चल जो भी आ रहा है 2 3 200 अपन में 3, टाइम जो भी कुछ आया ये ले लिया हमने, ये तो बहुत। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू t की वैल्यू निकाली 200/3 याद रख गई थी। अब प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, x से 8x करना है, एक x से कहाँ ले जाना है 8x ले जाना है, तो भाई कितना इंक्रीज हुआ 7x, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 7x, कितना हो गया इनका है, ले लो कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 7x हो गया। कई चीज समझ में आई तुम्हें, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 7x, तो 7x सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था x, रेट कितना है पता ही नहीं है, ये तो निकालना है, टाइम कितना लगा 200/3 अपॉन में 100। क्या ये चीज समझ में आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख दिया, p रख दिया, x रेट पता नहीं है, टाइम पता है 200/3 अपॉन में 100, और कितना इंक्रीज हुआ 7x हो गया, 7x हो गया। अब क्या करने वाले हम, x से x कट जाता है, ऐसे नीचे आएगा कट जाएगा ना, 7
इंटू 100, पहले इसको और सिंप्लीफाई करते रहो, राम राम। देख तो इसको ध्यान से देखना, 7x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू 200/3 इंटू 100। अब देखो यहाँ से 100 से कट जाएगा, 2 बचा, 3 इधर आ जाएगा, 7x इंटू 3 अपॉन में x इंटू 2। ये सबको ऊपर वालों को नीचे लिया है उठा के, नीचे वालों को ऊपर भेज दिया, x से x कट गया, कितना आया 7/3 अपॉन में 2। 7/3 जा कितना होता है 21, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आयशा 10 पॉइंट कितना परसेंट 10 पॉइंट में करना, डेसिमल डिवाइड नहीं करे। अच्छा अच्छा समझ में आया तुम्हें थोड़ा सा, ऊपर से गया, फिर से कराऊं, एक और बताता हूँ। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तुम इस तरह के क्वेश्चंस को करने लग जाओगे, तो भाई वो बच्चों वाला पेपर है फिर, और वही चाहिए तुम्हें ना, वो बच्चों वाला पेपर लगना चाहिए। देखो फिर से समझते हैं, टाइम हमें पता नहीं है, हमें पता है कि जितना पैसा तुमने डाला था वो 5 गुना हो गया, कितने टाइम में पता नहीं, कितने रेट से 6% रेट से, कितने रेट से। अब उसने बोला उतने ही टाइम में बताओ वो पैसा 8 गुना करना है, कितना गुना करना है, कितने रेट से पता नहीं, टाइम जो ये होगा वही टाइम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। समझ में आया। तो इस वाली इससे मैं निकालूंगा टाइम, उस टाइम को इसमें पुट करूंगा, कैसे करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें गैप कितना है, कितना बड़ा 4x बड़ा, कितना बड़ा x था पहले, कितना इंक्रीज हो गया 4x इंक्रीज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी अपॉन में, सिंपल इंटरेस्ट कितना 4x, p कितना x, r कितना पता नहीं 6 है, t कितना पता नहीं अपॉन में x से x कट गया, क्या बचा 4 इक्वल टू 6 इंटू टी अपॉन में 100, इसको इधर भेज दिया 4 इंटू 100 अपॉन में 6 टी आ गया, कितना आ गया टी, काट लें इसे, 2 से काटा 3 से काटा, ये हो गया 200/t आ गया हमारे पास, कितना आ गया टी 200/3 आ गया। अब क्या निकालना है, रेट निकालना है, क्या निकालना है, अब रेट कैसे निकालोगे, फिर इसमें कितना इंक्रीज हुआ 7x, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7x, कितना पैसा डाला था x डाला था, रेट कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 200/3, नीचे क्या रखना होता है 100 रखना होता है। ये क्या बन गया x से x कट गया, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा r, 200 अपॉन में 3 नीचे आ गया, इसके साथ इसे डिवाइड करा कितना आ गया 2, क्या बचा r बचा इंटू में 2 अपॉन में 3, इधर 7 है, इधर कितना है 7 चल रहा है, ये 3 इधर जाएगा 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 21 में कितना आ जाएगा 10.5%, 10.5। मैं क्या बोल रहा तुम्हें, तुम अगर इस लेवल के क्वेश्चंस को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो जाएगी, वहां के जो क्वेश्चन है वो बच्चों वाले लगे, समझे। और हमारे पास इतने दिन है, तुम्हारी मैथ्स इसको इम्प्रूव कर लेके चले जाएंगे हम इसे, और फिर आसान हो जाएगा। 8th क्लास पूरी खत्म कर देते हैं ना सीधी सीधी, कितने ही चैप्टर बच्चे हैं मैथ्स के, लगभग कुछ ही चैप्टर बच्चे हैं, खत्म करते हैं 9th क्लास स्टार्ट करेंगे फिर। ये चीज समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, find the amount if rupees 10,200 is invested at the rate of 8% per annum। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बताता हूँ, इसमें फॉर्मूला समझाने के लिए, याद कराने के लिए लिखवाया है ये। कितना अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, क्या होता है, एक आध क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ ले। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t, अजीब सा फॉर्मूला है ना, p मतलब प्रिंसिपल, r मतलब रेट, t मतलब टाइम, p मतलब प्रिंसिपल, r मतलब रेट, t मतलब टाइम। ये समझ में आया। अब हमने पैसा डाला, कितना डाला 10,200 रुपये डाला, p कितना है 10,200, रेट कितना है, रेट है 8% पर एनम, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर
कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। इंटरेस्ट फॉर 1.5 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं जो तुम्हारे लिए अभी टफ है क्योंकि तुमने ये वाला चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है। इसका मतलब ये समझना, हाफ ईयरली मतलब समझना 8% 1 साल का है तो आधे साल के लिए लेंगे हम 4%। रेट कितना लेंगे? आधा कर दिया। कितना कर दिया? क्योंकि जो 8% है वो 1 साल के लिए है, वो 1 साल के लिए है और हमें चाहिए हाफ ईयरली, तो इसका आधा कर देंगे 4%। नमस्ते। 4%। अब राधे राधे। ये जो 1/2 ईयर्स है मतलब 1.5 साल। 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 6 महीने कितने होते हैं? 3 बार। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 1.5 साल में 3 बार आएंगे 6 महीने, तो हम टाइम लेंगे 3। समझे? अगर ये सब हाफ ईयरली वगैरह नहीं होता तो फिर हम टाइम को जो दिया है टाइम को यहाँ रखेंगे, रेट जो दिया हो यहाँ पे रखेंगे, सीधा कर देंगे। लेकिन अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अभी ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आगे और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आएगा। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे स्टार्टिंग में, अब इजी हो गए नहीं हो गए? हो गए ना?